बहुत समय पहले की बात है। एक दीनापुर नामक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक सिद्ध बाबा रहा करते थे। उनका नाम बाबा बटुकनाथ था। बाबा बटुकनाथ बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक बाबा थे। गांव के सभी लोग उनसे डरा करते थे क्योंकि उन्हें कई प्रकार की विद्याएं आया करती थी। बाबा बटुकनाथ काला जादू भी बहुत अच्छे से जानते थे। कई बार गांव के लोग उन्हें देखते ही डर जाते थे और घर के अंदर चले आते थे। बाबा बटुकनाथ को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाया करता था। वो हर छोटी छोटी बात पर किसी को भी श्राप दे दिया करते थे। इन्हीं सब से डरकर कोई उनके पास नहीं आया करता था। बाबा के इस बर्ताव से तंग आकर गांव वालों ने सोचा कि हम ऐसे बाबा को अपने गांव में नहीं रख सकते जो हमें ही कष्ट पहुंचाए। इसलिए सभी गांव वालों ने बाबा का गांव में आना वर्जित करवा दिया। बाबा जब भी गांव में आने की कोशिश करते उन्हें भगा दिया जाता था। बाबा इस बात से गुस्से में आ गए। इन सभी मूर्ख गांव वालों को तो मैं बताता हूँ आखिर मैं हूँ क्या। एक एक से अपना बदला लेकर रहूंगा। गांव से थोड़ी दूरी पर एक जंगल था। बाबा बटुकनाथ ने सोच लिया कि अब वो उसी जंगल में रहेंगे। बाबा कई दिन तक कुटिया बनाने में लगे रहे। बाबा उसी कुटिया में रहने लगे और गांव वालों से बदला लेने के उपाय ढूंढने लगे। बाबा के पास बहुत प्रकार की किताबें थी जिसकी मदद से ही उन्होंने अपनी सारी शक्तियां प्राप्त की थी। बाबा उसी कुटिया में बैठकर ध्यान में लगे रहते थे। डर की वजह से एक भी व्यक्ति बाबा के कुटिया के नजदीक भी नहीं आया करता था। बाबा लगातार 3 दिनों तक ध्यान में लगे रहे। फिर उन्होंने एक उपाय निकाला जिसकी मदद से वो अपना बदला ले सकते थे। अब देखता हूँ कौन इनकी मदद करता है। मुझे गांव से बाहर निकाला था इन लोगों ने। अब इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाबा बटुकनाथ ने हवन का पूरा इंतजाम कर लिया। बाबा ने नागलोक से एक नाग को बुलाना चाहा जो बहुत ही शक्तिशाली और हिम्मत वाला हो। ऐसा नाग जो बाबा की मदद कर सके। बाबा ने हवन करना शुरू कर दिया और नागलोक के लोगों को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के मंत्र पढ़ना भी शुरू कर दिया। हे नागलोक के देवता, मुझे एक ऐसा नाग चाहिए जो बहुत ही विशाल हो, जो मेरी हर बातों को माने और जैसा मैं कहूँ वो वैसा वैसा करे। बाबा का साधना से प्रसन्न होकर नागलोक से एक नाग बाबा के सामने आ गया। बाबा उस नाग को देखकर बहुत खुश हुए। हा, तुम मेरी मदद करने के लिए आए हो ना। हाँ, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। नाग धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बाबा की आंखों के सामने ही वो नाग बहुत ही विशाल नाग के रूप में आ गया। हाँ, क्या तुम मेरी सारी बात मानोगे और मेरी मदद करोगे? हाँ, जरूर, मैं तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ यहाँ। बाबा बहुत खुश हो गए क्योंकि अब वो उन सभी गांव वालों से अपना बदला ले सकते थे। जिस नाग को बाबा ने नागलोक से बुलाया था वो कोई आम नाग नहीं था, बल्कि वो एक बहुत ही खतरनाक नाग था। वो जिंदा इंसान को खाने की ताकत रखता था। बाबा ने नाग को कहा, मुझे सभी गांव वालों से बदला लेना है, इसलिए तुम्हें उन सभी को अपने झांसे में लेना होगा और उन्हें खत्म करना होगा। बोलो बोलो, क्या तुम मेरा ये काम करोगे? हाँ, मैं ये काम करूंगा। नाग बाबा के कुटिया के बाहर ही रहता था और उनकी रक्षा करता था। नाग गांव आया। जब नाग गांव आ रहा था तब वह अपने छोटे अवतार में सबसे छुप कर आया। उसने सभी चीजों को अच्छे से देखा और पता किया कि आखिर उसने करना क्या होगा, कैसे वो सभी गांव वालों को अपने झांसे में ला सकता है। गांव में एक खंडर था जहां अक्सर कोई आता जाता नहीं था। नाग उसी खंडर में चला गया और दर्द भरी आवाज निकालने लगा। मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। गांव का ही एक व्यक्ति पास से गुजर रहा था। उसे लगा कोई तकलीफ में है और मदद चाह रहा है। वो आवाज का पीछा करने लगा और खंडर तक आ पहुंचा।
खंडर के अंदर जाते ही उसे देखा एक विशाल नाग उसके सामने खड़ा है। नाग अपने असली विशाल रूप में आ चुका था। जैसे ही नाग ने उस व्यक्ति को देखा, वो तुरंत उसके सामने आया और उसे अपने मुंह के अंदर डाल दिया। नाग ने गांव के एक व्यक्ति को खा लिया था। इसी बात को बताने के लिए नाग बाबा बटुकनाथ के पास आया। अब मैंने उस गांव के एक व्यक्ति को खत्म कर दिया। अब इसी तरह मैं सभी को खत्म कर दूंगा। क्या? सच में? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब नाग हर रोज गांव वालों को इसी तरह अलग अलग जगहों पर दर्द भरी आवाज में बुलाया करता था, फिर उसे अपना शिकार बनाया करता था। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हर रोज एक व्यक्ति गायब कैसे हो जा रहा है। नाग को अब इंसानी शरीर को खाने की आदत लग चुकी थी। वो बिना इंसानी शरीर खाए रह नहीं पाता था। एक दिन बहुत कोशिश के बाद भी कोई नाग के झांसे में नहीं आया। अरे, आज तो एक भी शिकार नहीं मिला है। एक ना एक शिकार तो ढूंढना ही पड़ेगा। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी नाग को शिकार नहीं मिला। नाग अब गुस्से में आ रहा था। उसे कम से कम एक शिकार तो चाहिए था। शिकार नहीं मिलने पर गुस्से में वो बाबा के पास आया। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाओ, अपना काम पूरा करो। आज गांव में मुझे कोई शिकार नहीं मिला है, इसलिए मैं तुम्हें खाने आया हूँ। बाबा ये सुनकर बहुत डर गए। क्या? तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? मेरी वजह से तो तुम यहाँ आ पाए हो और तुम मुझे ही खाना चाहते हो? मैं वो सब नहीं जानता। मुझे खाना चाहिए। अब मैं तुम्हें ही खाऊंगा। इतना कहते ही नाग अपने विशाल रूप में बाबा के सामने आया और उन्हें भी खा गया। नाग अब और भी शक्तिशाली बन चुका था। वो पूरे गांव में राज करना चाहता था। अब उसे किसी का कोई डर नहीं था, क्योंकि जिसने उसे बुलाया था नाग ने उसे भी खा लिया था। नाग बाबा की कुटिया में ही रहने लगा। वो समय समय पर गांव जाता था और लोगों का शिकार करके आता था। गांव में इस बात को लेकर बहुत चर्चा होने लगी कि आखिर सभी लोग गायब कहाँ हो रहे हैं। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। एक दिन नाग मदद के लिए लोगों को बुला रहा था। गांव का ही एक व्यक्ति जिसका नाम मोहन था, वो टहलते टहलते आराम से जा रहा था, लेकिन जब उसने किसी की आवाज सुनी तो वो रुक गया। हाँ, कौन है? हाँ, कौन है? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? बोलो कौन है? मोहन आवाज का पीछा करने लगा। पीछा करते करते वो नाग के पास पहुंच गया। नाग इसी मौके का इंतजार कर रहा था। मोहन नाग को देखकर बहुत डर गया। नाग भी मोहन के पीछे पीछे आने लगा। अरे रुक जाओ, अब तुम नहीं बच सकते। मैं तुम्हें खा कर ही रहूंगा। मोहन आगे की ओर भागता गया। नाग मोहन से थोड़ी दूरी पर ही था। तभी मोहन की नजर उसके पास में पड़ी एक बड़ी पत्थर पर पड़ी। मोहन ने पूरी ताकत लगा दी और उस पत्थर को सामने आने वाले रास्ते पर लगा दिया, जिससे नाग उस तक पहुंच ना पाए। इतना करके मोहन वहां से भाग गया। नाग पत्थर की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तब नाग ने अपनी शक्तियों से उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तक मोहन उस नाग से बचकर अपने घर आ चुका था। मोहन बहुत ही डरा हुआ था। अब उसे समझ आ गया था कि गांव के बाकी लोग आखिर गायब कहाँ हो रहे हैं। सुबह होते ही मोहन ने सभी को सच्चाई बताई कि एक नाग है जो सभी को खा रहा है। इतने शक्तिशाली नाग को यहाँ एक ही व्यक्ति बुला सकता है, जिसका नाम है बाबा बटुकनाथ। मुझे लगता है ये सब उसी बाबा बटुकनाथ का काम है, क्योंकि हमने उसे गांव से भगा दिया था। अगर हमें इस नाग को रोकना है तो बाबा को ढूंढना होगा। मोहन और बाकी के गांव वाले सभी बाबा को ढूंढने लगे। तब सभी को पता चला कि बाबा गांव से दूर एक जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे, लेकिन नाग ने उन्हें भी अपना शिकार बना लिया है और अब वो नाग उसी कुटिया में रहता है। किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई उस कुटिया तक जाने की, लेकिन मोहन ने कहा कि वो जाएगा। मोहन जंगल आया और कुटिया ढूंढने लगा।
कुटिया मिलने पर मोहन ने बाहर से कुटिया में झांका। उसने देखा कुटिया के अंदर सिर्फ नाग ही है। मोहन नाग के बाहर जाने का इंतजार करने लगा। जब नाग कुटिया से बाहर निकल गया तब मोहन छुपके से कुटिया के अंदर चला गया। उसने देखा कि कुटिया में ढेर सारी किताबें पड़ी है। मोहन ने उन सभी को अपने पास रख लिया और वहां से निकल आया। घर आकर उसने किताब पढ़नी शुरू की। एक किताब में नाग को बुलाने की प्रक्रिया दी हुई थी और साथ ही साथ उसे भगाने की प्रक्रिया भी दी हुई थी। मोहन ने गांव वालों को ये बता दिया कि आखिर वो कैसे उस नाग को खत्म कर सकते हैं। मोहन ने सभी को विश्वास दिलाया कि वो जरूर सब संभाल लेगा। मोहन कुटिया के पास आया और नाग को आवाज लगाने लगा, निकलो बाहर, देखो मैं आया हूँ। नाग कुटिया से बाहर आया और मोहन को देखकर खुश हो गया। मोहन नाग को निगल गया। मोहन ने किताब में पढ़ा था कि नाग के पेट के अंदर एक नीली मोती लगी होगी। उस मोती को खींचने से नाग तुरंत खत्म हो जाते हैं और उसके अंदर जो भी व्यक्ति रहता है वो बच जाता था। इसलिए मोहन ने इतने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। नाग के पेट के अंदर जाते ही मोहन ने उस नीली मोती को ढूंढा और उसे जोर से खींच दिया। मोती खींचते ही नाग जोर से चिल्लाया और वहीं गिर गया। नाग का मुंह खुला ही हुआ था। मोहन नाग के पेट से बाहर निकल आया। गांव आकर उसने सभी को ये बात बताई। अब उन्हें किसी नाग से खतरा नहीं। ये जानकर सभी खुश हुए।